हेलो, वेलकम बैक। आज की क्लास में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान प्रकाश मिश्रा जीटेक ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज के बहुत ही महत्वपूर्ण कंप्यूटर के क्वेश्चन में आज हम लाए हैं एमएस वर्ड्स स्पेशल क्वेश्चन जो कि आपके आ सकते हैं हाल के एग्ज़ामों में। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। इन एमएस वर्ड इज टू कट समथिंग द फॉलोइंग शॉर्टकट। किस हम शॉर्टकट से जो है निम्नलिखित में से कुछ भी काट सकते हैं। तो आप लोग ज़्यादातर जानते होंगे कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस एस से हम काटते हैं कुछ भी, और कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से आपका पेस्ट होता है। तो ये शॉर्टकट की इसलिए काम आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस जेड इज़ यूज फॉर। कंट्रोल प्लस जेड जो है वो आपका निम्नलिखित में से किसके काम आता है। पहला है आपका अनडू समथिंग एंड डिलीट, पेस्ट समथिंग एंड नन ऑफ दिस। पहला आपका है अनडू समथिंग, यानी कोई भी अगर आप कुछ कर रहे हैं, आपका डॉक्यूमेंट में और कुछ गड़बड़ी हो गई है और उसको आप फिर से वापस लाना चाहते हैं, तो आप जो है कंट्रोल प्लस जेड दबा देंगे तो आपका वही सेम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट डिलीट इज़ फॉर। निम्नलिखित में से डिलीट की शॉर्टकट जो है किससे संबंधित है। अनडू समथिंग, डिलीट समथिंग, पेस्ट समथिंग एंड नन ऑफ दिस। तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। डिलीट समथिंग, कोई भी डॉक्यूमेंट को डिलीट करते हैं तो ये डिलीट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 पे, ए प्रोग्राम विच हेल्प्स टू क्रिएट रिटन डॉक्यूमेंट एंड लेट्स यू गो बैक द मैक्स करेक्शन एज नेसेसरी। एक प्रोग्राम है जिसमें आप कुछ भी रिटर्न करते हो, रिटर्न की सहायता से डॉक्यूमेंट बनाते हो और उसमें वापस जाते हो एंड मैक टू क्रिएशन नेसेसरी, जो भी आवश्यक होता है। तो वो जो है होम ब्रोकी या टूल बार, स्प्रेडशीट या वर्ड प्रोसेसर, किसकी मदद से हम ये कर सकते हैं। तो ये जो है आपका नंबर डी, वर्ड प्रोसेसर से कोई भी हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और उसको जो है वापस उसमें जा सकते हैं। तो ये वर्ड प्रोसेसर से हो सकता है। और वर्ड प्रोसेसर का आपका बहुत सारे प्रोग्राम है। इसी तरीके से आपका एक एम एस वर्ड है, ये भी आपका वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे, ग्राफिक्स फॉर वर्ड प्रोसेसर। जो ग्राफिक्स है वो वर्ड प्रोसेसर के लिए है। नंबर ए पेरिफेरल, क्लिप आर्ट, हाईलाइट या एक्सिक्यूट। ये 5 क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आपका होगा वर्ड प्रोसेसर के लिए आपका पी नंबर है क्लिप आर्ट। एक इसमें क्लिप आर्ट होता है, इसकी मदद से आप डॉक्यूमेंट को बनाकर उसको रन करा सकते हैं और आपका आर्ट के रूप में चलता है वो प्रोग्राम। नंबर 6 पे, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग लेटर, अपियर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर जो है वो लेटर पेपर को क्रिएट करता है और अन्य प्रकार के डॉक्यूमेंट को बनाता है। तो नंबर ए डाटाबेस, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट या ऑपरेटिंग प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 6, तो आपका जो भी लेटर से संबंधित प्रोग्राम अगर होगा तो वो आता है आपका वर्ड प्रोसेसर में। ये आपका इससे संबंधित है, क्रिएटिंग करते हैं। आपका टैक्स से संबंधित होता है, लेटर संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द कंट्रोल आई शॉर्टकट की एक्म्प्लाइज इन एम एस वर्ड। यानी कंट्रोल आई जो है वो शॉर्टकट का एम एस वर्ड में किसके लिए काम करता है, क्या करता है ये। तो नंबर ए कन्वर्ट सिलेक्शन टेक्स्ट इनटू द नेक्स्ट लार्ज साइज ऑफ सेम फॉन्ट। इसी तरह से दूसरा ऑप्शन है इट एड्स टू लाइन ब्रेक टू द डॉक्यूमेंट, द मैक्स ऑफ सिलेक्शन टेक्स्ट बोल्ड या एक्म्प्लाइज इटैलिक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट सिलेक्शन द टेक्स्ट। तो क्या हो सकता है, आई कंट्रोल प्लस आई से जो है आपका जो एक्म्प्लाइज इटैलिक, यानी वर्ड को हम इटैलिक करते हैं। इटैलिक यानी कि इस तरह से तिरछा वाले शब्द हो जाते हैं,
ये हो जाता है जैसे आपने कोई नेम लिखा है, ठीक है, जैसे इंडियन, तो ये इस तरीके से तिरछे शब्द हो जाते हैं। इटैलिक वर्ड ये होता है कंट्रोल आई से। डी नंबर बिल्कुल सही आपका। क्वेश्चन नंबर 8 पे, व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन MS वर्ड 97 टू 2003, यानी MS वर्ड 97 से 2003 तक के वर्जन में जो फाइल का एक्सटेंशन क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन ये। तो 97 से लेकर 2000 तक जो है एक्सटेंशन आपका .doc है, डॉक, ये एक्सटेंशन है इसका, याद रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द हेडर एंड फुटर्स यूज्ड इन द डॉक्यूमेंट्स। हेडर और फुटर जो है आपका डॉक्यूमेंट में किसके लिए काम किया जाता है, क्या इसका काम होता है हेडर फुटर का। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इसी तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लाता रहता हूँ आपके लिए। तो ए नंबर आपका है, टू इंसेंस द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, टू मार्क द स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द पेज, टू मेक लार्ज डॉक्यूमेंट मोर रीडेबल, टू अलाउ पेज हेडर एंड फुटर, टू द अपीयर्स डॉक्यूमेंट व्हेन इट इज़ प्रिंटेड। तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। हेडर यानी जब हम प्रिंट करते हैं पेज में तो हेडर और फुटर को अलाउ करता है। हेडर फुटर क्या होता है, आपने कोई बुक देखी होगी समथिंग, जैसे ये बुक है मेरी, और इसके ऊपर जो है किसी भी बुक का नाम प्रिंट होता है, ठीक है, और यहाँ पर उसके पेज नंबर लिखे होते हैं, तो ये आपका हेडर में आता है और ये आता है फुटर में। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज्ड फॉर चेक स्पेलिंग। कौन से शॉर्टकट की से हम स्पेलिंग चेक करते हैं, तो ये होता है आपका शॉर्टकट नंबर सी, F7। F7 से हम स्पेलिंग चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज द कंट्रोल बी शॉर्टकट अकम्प्लाइज इन द वर्ड, यानी शॉर्टकट कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है, टू कन्वर्ट सिलेक्शन टेक्स्ट इनटू द नेक्स्ट लार्ज साइज ऑफ सेम फॉन्ट, यानी सेम फॉन्ट में ही लार्ज साइड हो जाता है अलग ले सिलेक्शन में, बिल्कुल गलत जवाब है आपका। इट्स ऐड टू द लाइन ब्रेक्स डॉक्यूमेंट, लाइन को ब्रेक कर दिया जाता है, बिल्कुल गलत। इट्स मैक्स टू सिलेक्शन टेक्स्ट ऑफ द फॉन्ट, यानी सिलेक्शन को आपको बोल्ड कर देता है, बोल्ड कर देता है, बिल्कुल सही। कंट्रोल बी से आपका बोल्ड हो जाता है, जैसे आपका ये बी लिखा है तो इसी तरीके से बोल्ड में आपका ये कुछ ज़्यादा ही डार्क हो जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा इधर आपका इस तरीके से बोल्ड हो जाएगा, तो ये होता है आपका कंट्रोल बी से। क्वेश्चन नंबर 12 पे, व्हाट डज द मिनिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम एट द वर्ड टेबल कैन हैव। जो वर्ड टेबल में हम कितने कम से कम रो टेबल हो सकते हैं, तो आपके कम से कम रो टेबल एक कोई हम निकालते हैं टेबल, तो टेबल क्रिएट करते हैं, तो उसमें एक रो और एक कॉलम हो सकता है। डी आंसर बिल्कुल आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में, इन MS वर्ड में शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आर यूज्ड फॉर। नहीं, sorry for something. And to the next question, the footer is the printed at the bottom of every page, यानी फुटर जो है आपका प्रत्येक पेज में प्रिंटेड होता है, तो बिल्कुल सही आपका है। क्वेश्चन नंबर 7, इटैलिक करेक्टर इज द स्लैंड ऑफ रेगुलर करेक्टर, यानी रेगुलर करेक्टर से आपका जो है इटैलिक जो है थोड़ा स्लैंड होता है, यानी थोड़ा तिरछा होता है, जैसे आपका ये टी इस तरह से बनता है और इटैलिक में आपका इस तरीके से टी हो जाता है, या फिर इस तरीके से कहें थोड़ा तिरछा होता है, तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू आपका हो जाएगा। द बोल्ड करेक्टर, जो बोल्ड करेक्टर होता है थिकर देन रेगुलर करेक्टर, यानी रेगुलर करेक्टर से थोड़ा
थिकर होता है। थिकर मीन्स थोड़ा मतलब जो है आपका कह सकते हैं गाढ़ा हो सकता है या फिर बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से ये हो सकता है। बिल्कुल सही है, ट्रू। द वर्ड प्रोसेसर प्रिंट्स, वर्ड प्रोसेसर में हम जो प्रिंट्स करते हैं तो वो आपका जो है प्रिंट्स हेडर द टॉप मार्जिन में आता है, ट्रू। राइट जस्टिफिकेशन मैक्स द एंड ऑफ ट्रू इवन, राइट जस्टिफिकेशन करते हैं तो ये आपका एंड ऑफ लाइन इवेंट्स, तो आपका जैसे राइट किया है मैंने तो इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा। कोई भी जस्टिफिकेशन करते हैं तो बिल्कुल सही है, ये भी आपका ट्रू है। एंड बोल्ड इटैलिक, और जब हम बोल्ड इटैलिक करते हैं एंड बोल्ड इटैलिक ऑल फॉन्ट्स एंड अवेलेबल फॉर ऑल फॉन्ट, यानी सभी फॉन्ट में बोल्ड इटैलिक एंड बोल्ड इटैलिक मौजूद होता है, तो ये आपका फॉल्स है। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी पार्ट सही आया है, पसंद आया है, तो आप लाइक करें एंड शेयर टू मोर पर्सन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।